अगर भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो मैं शैतान के पास जाऊंगी। ऐसा कहकर वो अपने बेटे की लाश लेकर घर जाती है और उसे घर में छोड़कर खुद जंगल वाले कब्रिस्तान की ओर बढ़ जाती है। बाबा, मैं बस अपने बच्चे को वापस पाना चाहती हूँ। अब चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। हम शैतान के उपासक हैं। भगवान के सताए हुए लोगों को शैतान अपने पास शरण देता है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे शैतान नहीं कर सकता। आज से शैतान ही तुम्हारा मालिक है। बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है बाबा। शैतान को खुश करने के लिए मैं खुद को भी बलि चढ़ा सकती हूँ। बस मेरा बेटा ला दीजिए। बस बस, मैं समझ गया। अब ध्यान से सुन। अगर तुझे अपना बच्चा वापस चाहिए तो 21 दिनों तक एक कठिन विधि करनी होगी। बोल, कर सकेगी? आप बस आज्ञा दीजिए बाबा। बलि तो देनी होगी, लेकिन अपनी नहीं, एक शिशु की। शैतान के दरबार में जान के बदले जान देनी पड़ती है। तुझे 21 दिनों तक शैतान की साधना करनी होगी। 11वें दिन एक मुर्गे की बलि देनी होगी और 21वें दिन नवजात की बलि देने पर तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। जैसा आप कहें बाबा, मैं अपने बेटे के लिए सब करूंगी। बाबा के बताए अनुसार उस महिला ने पहले काले वस्त्र धारण किए और उसके बाद सिंदूर को अपने पूरे माथे और चेहरे पर मल लिया। अपने लंबे काले बालों को खोलकर वह हवन कुंड के सामने बैठ गई और मंत्र पढ़ने के साथ साथ अपनी जीभ से भयानक आवाज निकालते हुए सिर को हवा में गोल गोल घुमाने लगी। बाबा की बताई हुई विधि अनुसार वह पूरे 10 दिन तक तंत्र विधि करती रही। 11वें दिन उसने पासी में रखे काले मुर्गे की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी और उसके रक्त से जमीन पर बनी भयानक आकृति को आहुति दे दी। मुर्गे के पंख नोचने के बाद उसने खुद ही उसके टुकड़े किए और जमीन पर बनी तंत्र आकृतियों को समर्पित कर दिया। मुर्गे की बलि के साथ ही उसने शैतान साधना का प्रथम पड़ाव पार कर लिया था। अगले दिन अमावस्या थी। रात के गहरे अंधेरे का फायदा उठाकर वह कब्रिस्तान की ओर निकल गई। किसी नवजात की हत्या करने में उसके हाथ कपकपा रहे थे, इसीलिए बाबा के बताए अनुसार वहां जाकर उसने एक नवजात शिशु के शरीर को खोदकर कब्र से बाहर निकाल लिया। बच्चे का शरीर लेकर वो अपने घर लौट आई और तंत्र के सबसे भयानक और दुर्लभ अध्याय की ओर बढ़ गई। उसने मृत बच्चे के शरीर से सारे अंग बाहर निकाले और घास फूस से उसे भरकर फिर से एक बच्चे के जैसा बना दिया। अगले 10 दिन तक उसे तंत्र की सहायता से उस पुतले में प्राण फूंकने थे। बाबा ने बताया था कि शैतानी किताब का यह सबसे कठिन अध्याय है। यदि अभिमंत्रित करने से एक बार भी उस फूल के बच्चे में प्राण लौट आए तो वो किसी जिन्न से भी अधिक ताकतवर हो जाता है। उसकी मदद से दुनिया की कोई भी असंभव और दुर्लभ वस्तु को पाया जा सकता है। बेटे के मृत शरीर को हर रोज बर्फ में रखने के